ओए ओए देखा? हाँ देखा, एक ही रैंक है ना। उसकी बॉडी मस्त है ना। उसके लुक्स एवरेज है लेकिन वो दिखने में प्यारा है। उसकी एक बात जो तुम्हें सबसे ज्यादा सरप्राइज करेगी वो है जब वो कपड़े उतारता है। उसने काफी कम वक्त में बॉडी बनाई है। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी मिस्टर संजय हम जाएंगे ना। जिन्वू को बिना कपड़े के देख के वो बंदी शौक है और सोचती है क्या इसके पास पहले से ही इतनी कमाल की बॉडी थी। तभी जिन्वू बोलता है कि तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। वो बताती है कि आज जिन्वू का डिस्चार्ज का दिन है और वो अपने घर जा सकता है। जिन्वू वहाँ से जाने ही लगता है तभी वो लड़की जिन्वू का नंबर मांगती है। यस! हाँ तो कहाँ पे तुम? तो जिन्वू उसे अपना नंबर दे देता है ये सोच के कि शायद से वो उसके नंबर पे टेस्ट की रिपोर्ट भेजेगी। अगला सीन हमें एक न्यूज चैनल का दिखाया जाता है जहाँ पर एक एस रैंक हंटर बैक युनहू अपनी निजी जिंदगी के बारे में इस दुनिया को विस्तार से बता रहा होता है। युनहू बताता है कि वो एक एस रैंक हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर था और ये बात इन्हें काफी अम्यूजिंग लगती है। खुश हो गए बच्चे। जिन्वू की बहन भी इसी बकवास को टीवी में देख रही होती है। तभी उसे याद आता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो चुकी है। जिन्वू अपने कमरे से सो के उठता है और अपना पेट खुजाने लगता है जिससे जिन्वू की बहन को उसके एब्स दिख जाते हैं। वो जिन्वू से पूछती है कि क्या तुम ट्रेनिंग कर रहे हो? जिन्वू बोलता है थोड़ी सी। वो नोटिस करती है कि जिन्वू की बॉडी बन चुकी है और वो लंबा भी हो चुका है और बोलती है क्या आदमी बूढ़े होने के बाद भी पढ़ते हैं? उसके बाद जिन्वू की बहन स्कूल चली जाती है। उसके जाते ही जिन्वू के सामने एक और नोटिफिकेशन खुल जाती है जिसमें उसके डेली टास्क लिखे थे जो उसे पूरे करने थे। जिन्वू सोचता है मैं इसे बाद में करूंगा। इन टास्क की वजह से जिन्वू की काफी बढ़िया बॉडी बन गई थी और वो ऐसे ही करता रहा तो वो एक दिन बॉडी बिल्डर बन जाएगा। जिसके बाद जिन्वू अपनी एबिलिटी की सेटिंग को चेक करने लग जाता है। तभी उसके लैंडलॉर्ड का फोन आता है। जिन्वू समझ जाता है ये उसके अपार्टमेंट के रेंट के बारे में है और वो बोलता है कि वो उसे जल्द ही भर देगा। अब जब जिन्वू की एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है तो वो एक गोब्लिन को एक ही हिट में मार सकता है जिससे कि वो अब बड़े आसानी से अपना रेंट भर सकेगा। जिन्वू अपना फोन निकाल के अपने फोन में डंजन की रिक्वेस्ट के बारे में देखता है। जिन्वू के हिसाब से उसके जैसे एक ई रैंक हंटर के लिए ये काम भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई भी कमजोर को अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहता। जिसकी जितनी रैंक ज्यादा होगी वो उतने ही ज्यादा पैसे कमाएगा। जिन्वू अपनी रीअवेकनिंग की बात अभी इस दुनिया में नहीं बताना चाहता क्योंकि रीअवेकनिंग होना काफी ज्यादा रेयर है और लोगों को ये बात पता चलने के बाद जिन्वू के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तभी जिन्वू के फोन में एक रिक्वेस्ट आती है। ये रिक्वेस्ट एक सी रैंक के डंजन के लिए थी जिनकी टीम का लीडर होंग डोनसुक होता है। ये आके जिन्वू से हाथ मिलाता है जब भी उसके पीछे वाला बंदा बोलता है ओए मैं इसे जानता हूँ, ये तो बहुत फेमस है। इसको क्या नाम था? दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। ये क्या है? डोंग के टीम मेंबर जिन्वू का मजाक उड़ाते हैं इसलिए वो जिन्वू से माफी मांगता है। जिन्वू डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाता है और एग्रीमेंट साइन करने लगता है। जिन्वू का काम उनका सामान उठाने का है जिसमें उनके खाने पीने का सामान, उनके कपड़े, उनके हथियार और फर्स्ट एड किट है। जिन्वू एकदम से पूछता है क्या तुम हीलर को अंदर लेके नहीं जा रहे हो? जिस पे उनका टीम का लीडर बोलता है कि हम जैसे प्राइवेट टीम के लिए एक हीलर को रिक्रूट करना काफी मुश्किल काम है, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, हम किसी न किसी तरह मैनेज कर ही लेते हैं। तभी उधर एक और डी रैंक हंटर आ जाता है जिसका नाम यू जिनहू होता है और ये 21 साल का है। इसने काफी महंगा आर्मर पहन रखा है और ये काफी अमीर खानदान का दिखाई देता है। वो जिन्वू से बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तभी वो सभी मिलकर डंजन के अंदर जाने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते हमें पता चलता है ये बंदा तो काफी बकलोल है। तभी वो डंजन के एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं। डंजन का गेट एक सी रैंक के डंजन के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा है। तभी जिन्वू बताता है कि गेट का साइज उतना मायने नहीं रखता है, अंदर से आ रही जादुई ताकत का लेवल असली इंडिकेटर होता है। एसोसिएशन वही माप के गेट को रैंक करती है। बी रैंक या फिर उससे बड़े गेटों को बड़े गिल्ड संभालती है। सी रैंक या फिर उससे नीचे ज्यादा खतरनाक नहीं होते। जिन्वू की इस नॉलेज को देख के जिन्वू इम्प्रेस हो जाता है। सभी हंटर डंजन के अंदर जाने लगते हैं। डंजन के अंदर अंधेरा होता है। तभी एक हंटर अपने जादू से उधर रोशनी कर देता है। रोशनी आने के बाद उधर उन्हें कोई जादुई राक्षस नहीं दिखता। अंदर जाने पर उन्हें बहुत सी गुफाएं दिखती है लेकिन उधर उन्हें कोई राक्षस नहीं दिखता। जिन्वू सोचता है ऐसे कौन से मॉन्स्टर है जो झुंड में आते हैं और अंधेरे में हमला करते हैं। तभी जिन्वू चिल्लाता है वो इंसेक्ट टाइप राक्षस है। सभी हंटर काफी घबरा जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां से आ रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं। तभी जिन्वू को महसूस होता है और वो बोलता है ऊपर।
चींटियां हमला कर देती हैं और सब लड़ने लग जाते हैं। टीम का लीडर एक सी रैंक हंटर है और वो चींटियों को मैनिपुलेट कर लेता है और सभी चींटियां उस पर हमला कर देती हैं, जिससे वो सभी चींटियों को काटने लगता है। उसकी टीम में सभी अच्छा कर रहे हैं और वो अपनी जगह जानते हैं। जिन्वू के हिसाब से शायद इसी वजह से वो बिना हीलर के अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। वो सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं। कैप्टन बताता है कि वो ऐसे स्टोन को लेके सभी 7 लोगों में बराबर बांट लेंगे। जिन्वू अटैक टीम का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको सिर्फ उसकी सैलरी मिलेगी जो कि है 20 मिलियन। तभी हंटर नोटिस करते हैं कि इधर कुछ एंट मॉन्स्टर है जिन पे किसी बड़े मॉन्स्टर ने हमला कर रखा है, जिसका मतलब इधर और खतरनाक मॉन्स्टर हो सकते हैं। तभी जिन्वू जिनहू से पूछता है कि तुम्हारा आर्मर काफी महंगा है ना? ओह हाँ, ये मेरी पहली रेड है, इसलिए मेरे डैड ने दिया। ठीक, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। तभी हमें टाइगर गिल्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी हंटर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक भूकंप महसूस होता है। एक हंटर बताता है कि ऐसी आवाजें अक्सर आती रहती है और ये गिल्ट मास्टर की है। फिर हमें दिखाई देता है कि गिल्ट मास्टर ने एक बड़ी सी दीवार में छेद कर दिया है। फिर हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है। वो लोग डंजन में चले जा रहे हैं। जिन्वू को कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि उनका जो ऑफर है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वो चलते चलते बॉस रूम के पास आ जाते हैं। बॉस शायद से एक स्पाइडर है क्योंकि उसके रूम के पास बहुत सारे जाले हैं और चींटियां भी मरी पड़ी हैं। अंदर जाने पे उनको दिखती है खदान जो हीरो से भरी पड़ी है। ये भले ही ऐसे स्टोन जितने कीमती ना हो पर इनकी कीमत अरबों में होगी। इतने सारे हीरो को देख के सभी खुश हो जाते हैं। तभी कैप्टन सोचता है, डोनसुंग, जैसा मैंने कहा था तुम हमेशा सही नहीं हो सकते, और ये मत सोचना कि मैं हमेशा तुम पे नरमी दिखाऊंगा छोटे भाई। मैं इस ढेर से अपनी स्ट्राइक टीम को बड़ा करूंगा। तभी जिन्हू से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है ताकि हीरो का हिस्सा उसको भी मिल सके। जिन्हू कैप्टन के पास जाता है और उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें करता है, जिसमें लिखा होता है कि जिन्वू को ड्रॉप का हिस्सा नहीं मिलेगा और क्योंकि माना क्रिस्टल को खोदा जाता है ना कि 20 से निकाला, तो क्या उसके 8 हिस्से नहीं होने चाहिए? कैप्टन उसकी बात मान जाता है, लेकिन वो बोलता है हमें पहले बॉस से निपटना होगा जो कि सो रहा होता है। वो बोलते हैं उन्होंने अपने माना क्रिस्टल निकालने वाले हथियार बाहर ही छोड़ दिए थे, तो वो उसे लेने जा रहे हैं और जिन्वू को इधर रह के उसकी निगरानी करनी है। बॉस अभी सो रहा है इसलिए आवाज नहीं होती तो वो नहीं उठेगा। वो थोड़ा आगे जाते हैं। उसके बाद कैप्टन बोलता है कि बॉस चेम्बर को सील कर दो। तभी उसके साथ ही बॉस चेम्बर को सील कर देते हैं। जिन्वू अंदर फंस चुके हैं। जिन्वू इस बारे में जानता था। तभी जिन्वू को अपना एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर मिस्टर सोंग उसे कुछ बता रहे होते हैं, जो उसे बताते हैं इस काम में तुम्हें कुछ बेईमान लोग भी मिलते हैं, क्योंकि ये खतरनाक है तो हादसे अक्सर होते रहते हैं, है ना? पर वो सारे हादसे अंदर होते हैं, इसलिए तुम एक जुर्म भी कर सकते हो और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। डंजन में सिक्योरिटी कैमरास नहीं होते हैं और अगर कोई गवाह नहीं है तो कोई सबूत भी नहीं होगा। कभी कभी वो दुश्मनों के लिए कमजोरों को चारा बनाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, जिस तरह छिपकली अपनी पूंछ काट देती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। जिन्हू सोचता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की बात ना करता तो शायद वो यहाँ नहीं फंसे होते, लेकिन जिन्हू जानता है कि वो उन्हें पहले से ही मारने का प्लान बना रहे थे। अब बॉस भी जाग चुका है। जिन्हू से बोलता है कि पीछे हटो, मैं इसको संभालता हूँ। स्पाइडर मॉन्स्टर आगे बढ़े जा रहा है। जिन्हू सोचता है कि ये चीज एकदम अलग ही लेवल की है, लेकिन ये उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है जिनसे वो लड़ा था। जिन्हू बैक गिर देता है और आगे आता है और बोलता है कि तुम पीछे रहो, इसे मैं देख लूंगा। जिन्हू सोचता है कि भला एक ई रैंक हंटर एक सी रैंक मॉन्स्टर को कैसे हराएगा। तभी जिन्हू के हाथ में उसका चाकू आ जाता है और मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड के लिए इंतजार करो।